3 पढ़ लिया। अब पैटर्न 4 देखेंगे। क्वेश्चन पहला, यदि 3a बराबर 4b तथा 5b बराबर 2c हो तो a अनुपाते b अनुपाते c का मान ज्ञात कीजिए। इन टाइप के प्रश्नों को सॉल्व करते समय पहले जो दिया है उसको हम कॉपी कर लेंगे। हमने कॉपी कर लिया। अब इनको अनुपात के रूप में लिखेंगे। अनुपात के रूप में इनको लिखने के लिए a के नीचे b को लाएंगे इक्वल, और 4 के नीचे 3 को लाएंगे। अब इनको हम लिख सकते हैं a अनुपाते b बराबर 4 अनुपाते 3। इसी तरीके से हम b के नीचे c को लाएंगे बराबर 2 के नीचे 5 को लाएंगे। अब इनको लिख सकते हैं b अनुपाते c बराबर 2 अनुपाते 5। अब हमारा क्वेश्चन का टाइप पहले पैटर्न जैसा हो गया। अब इनको यदि क्वेश्चन में कहा कि a अनुपात b अनुपात c, तो इस टाइप के प्रश्न हम आपको पढ़ा चुके हैं। देखिए फिर भी देख लीजिए, a अनुपाते b अनुपाते c। हमें क्या दिया, a का वैल्यू कितना दिया है 4 अनुपाते v का वैल्यू कितना दिया है 3 अनुपाते। अब यहाँ से कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, v का वैल्यू कितना दिया है 2 अनुपाते, c का वैल्यू कितना दिया है 5 अनुपाते। और मैंने बताया था जहाँ जहाँ स्थान खाली हो वहाँ एक वर्ग बनाएंगे। अब इस खाली वाले बॉक्स में सी के जस्ट बगल कौन है 3 को देख के उतारेंगे। इस खाली बॉक्स के जस्ट बगल में कौन है 2, तो 2 से कॉपी करेंगे। अब यहाँ इन दोनों का क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। 4 दूना 8 अनुपाते 3 दूना 6 अनुपाते 5 ताएँ 15 अनुपाते। यही हमारा a अनुपाते b अनुपाते c का मान है। प्रश्न 2 देखते हैं। यदि 2a बराबर 7b तथा 5b बराबर 3c हो तो a प्लस b प्लस c बट्टा में b का मान ज्ञात कीजिए। ऐसे प्रश्नों को हल करते समय सबसे पहले हम सरल अनुपात में चेंज करेंगे। अब सरल अनुपात में चेंज करने के लिए इनको अब शॉर्ट में देखते हैं। तो a अनुपाते b बराबर, अब a का वैल्यू दिया है 7, तो 7 अनुपाते b का वैल्यू दिया है 2, तो 2। इसी तरीके से b अनुपाते c लिखेंगे, और b का अनुपात कितना दिया है 3 अनुपाते, और c का अनुपात कितना दिया है 5। अब हमारा सरल अनुपात में चेंज हो गया। अब सबसे पहला जो क्वेश्चन हमने कराया था अनुपात में, उसी तरीके से a अनुपाते b अनुपाते c लिखेंगे। a का अनुपात 7 दिया है 7 लिखेंगे। b का अनुपात 2 दिया है 2 लिखेंगे। आगे क्यूब बनाएंगे वर्गाकार। फिर v का अनुपात दिया है कितना 3, तो 3 लिखेंगे। और c का अनुपात कितना दिया है 5, तो 5 लिखेंगे और एक क्यूब बनाएंगे बॉक्स। हम देखेंगे तो c के जस्ट बगल में जो खाली बॉक्स है 2 है, तो 2 भर देते हैं, और इस 3 के बगल में जो खाली बॉक्स है इसमें 3 भर देते हैं। अब मैंने बताया था गुणा करना, 3 दोनों में क्या होता है आपस में गुणा होता है। 7 त्रिके 21 अनुपाते
2 3 6 अनुपात 5 दूना 10। अब हमारा ए अनुपात बी अनुपात सी का वैल्यू आ गया। अब ए अनुपात बी अनुपात जो हमारा वैल्यू है, और हमसे पूछा क्या है, ए प्लस बी प्लस सी बाई में बी, मतलब अनुपात दिया था, अनुपात ही पूछा है। अब देखिए इनको हम लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी बाई बी। अब ए का वैल्यू हमारा यहाँ दिया है 21, हम लिखेंगे 21 प्लस बी का वैल्यू दिया है 6 लिखेंगे, और सी का वैल्यू कितना दिया है 10 लिखेंगे, और फिर बी का वैल्यू क्या दिया है 6 लिखेंगे। अब इनको जब जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 31 21 और 10 31 और 6 37 बटा में कितना 6। यहाँ किसी संख्या से कट नहीं रहा है, यही हमारा आंसर है। प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। यदि ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 7 अनुपात 3 अनुपात 5 हो तो ए प्लस बी प्लस सी अनुपात 2a माइनस बी प्लस सी का मान ज्ञात कीजिए। ऐसे प्रश्न बहुत ही आसान होते हैं। सबसे पहले ए का अनुपात 7 दिया है और बी का अनुपात 3 दिया है और सी का अनुपात 5 दिया है। अब ऐसे प्रश्नों को सबसे पहले जिनका वैल्यू निकालना हो उसको हम लिख लेते हैं, ए प्लस बी प्लस सी अपान में 2a माइनस बी प्लस सी। अब हम देखेंगे कि ए का वैल्यू कितना दिया है 7 लिखेंगे, बी का वैल्यू कितना दिया है 3 लिखेंगे, प्लस सी का वैल्यू कितना दिया है 5 लिखेंगे, अपान है अपान 2 ए का मान कितना दिया है 7 दिया है, माइनस बी का मान कितना दिया है 3 दिया है, प्लस सी का मान कितना दिया है 5। अब 7 3 10 5 15 और 7 दूना 14 में से 3 गया 11 और 5 कितना 16। यही हमारा आंसर है।